हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? अच्छे से हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, क्लास 10th का अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। बहुत सारे बच्चे इसको समांतर श्रेणी कहते हैं या इसको समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं, जिसका इंग्लिश होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे एकदम बेसिक। क्या समझेंगे? बेसिक समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं। तो बच्चों, मैं ऐसा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आप समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक नॉलेज ज्ञात करेंगे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट मर्तबा देख रहे हैं, उसका स्वागत है हमारे इस अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, समांतर श्रेणी हम कहते किसको? समांतर श्रेणी हम कहते किसको? ये सवाल है कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी हम कहते किसको है? तो देखिए, समांतर श्रेणी क्या होता है कि संख्याओं का एक ऐसा श्रेणी, संख्याओं का एक ऐसा श्रेणी, संख्याओं का एक ऐसा श्रेणी जिसके, संख्याओं का एक ऐसा श्रेणी जिसके मध्य यानी जिसके बीच में, जिसके मध्य में एक समान यानी एक समान अंतर हो, एक समान अंतर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी हमें संख्याओं का एक श्रेणी दिया रहेगा और जिसके बीच में जो अंतर होगा ना, वो एक समान संख्या होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम बोलेंगे 2 4 6 8 10 ... हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक संख्याओं का श्रेणी दिया गया है, एक क्रम दिया गया है 2 4 6 8 10। हमें पता करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। हम कैसे जानेंगे? तो हम देखेंगे कि इसके बीच में, इसके बीच का जो अंतर है वो सेम है या नहीं है। तो 2 के 4 के बीच में कितना का अंतर है? प्लस का 2 का। 4 से 6 के बीच में प्लस का 2 का। 6 से 8 के बीच में प्लस का 2 का। और 8 से 10 के बीच में प्लस के 2 का। हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो एक श्रेणी दिया गया है, संख्याओं का एक श्रेणी दिया गया है, जिसके बीच में प्रत्येक पद के बीच में, प्रत्येक दोनों पदों के बीच में कितने का अंतर है? तो +2 +2 +2 +2 का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समांतर, ये जो श्रेणी हो गया, ये एपी में हो गया। इस श्रेणी को हम किस में होना कहेंगे? कि यह एपी में होना, इसको हम कहेंगे। सपोज दैट हम जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 ... क्या ये समांतर श्रेणी है? तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इसके बीच का जो अंतर है वो समान है या नहीं है। तो 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? प्लस का 1 का अंतर है। 2 और 3 के बीच में प्लस का 1 का अंतर है। 3 से 4 के बीच में प्लस का, यानी कि जो भी संख्या हम अगला देख रहे हैं, सभी के बीच में कितने का अंतर है? तो प्लस के 1 का अंतर है। यानी अंतर एकदम बराबर है, किसी में कम या ज़्यादा नहीं। इन्हीं के ऐसा है कि इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3 है। तो जब कभी भी अगर हमें संख्याओं का एक क्रमबद्ध दिया रहेगा, एक क्रम दिया रहेगा, 4 5 या जो भी क्रम दिया रहता है, उसके बीच में अगर जो भी कोई संख्या का अंतर है अगर समान रहेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि यह जो है श्रेणी, यह समांतर श्रेणी कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप समझना चाहेंगे। जैसे हम देते हैं 2 3 4 6 ... बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है? तो हम इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे, देखेंगे कि इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है। तो 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? तो प्लस के 1 का अंतर है। 3 से 4 के बीच में प्लस के 1 का अंतर है। और 4 से 6 के बीच में प्लस का 2 का अंतर है। तो देखिए, यहाँ तो अंतर समान नहीं ना हो गया। समान क्या हो गया? अंतर नहीं है, यानी कि डिफरेंस हो गया। यहाँ 1 आया, इसके बीच में 1 आया, इसके बीच में 2 आ गया, मतलब ये एपी में नहीं हो। तो बच्चों, आपने एपी में होना
ना होना, समझा। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं। एपी का जो अंतर होगा वो जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा वो प्लस में ही हो। एपी का जो अंतर होता है वो बीच का जो अंतर होगा वो आपको क्या होगा, माइनस में भी हो सकता है। जैसे सपोज दैट हम एक श्रेणी लिखते हैं, लिखते हैं 4, 2, 0, -2 डॉट। आपको बताना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि 4 से ये क्या कहाँ हो गया, 2 पे, तो इसके बीच में अंतर कितना हो गया, -2, यानी इसमें घट गया ना। 4 में से 2 घट गया तो ना 2 आ गया, तो इसके बीच का अंतर क्या हो गया, -2। 2 से 0 के बीच में कितने का अंतर है, तो -2 का अंतर है। और 0 से -2 के बीच में कितने का अंतर है, तो -2 का अंतर है। मतलब ये एपी में है, ये एपी में है, ये हमारा एपी, ये जो श्रेणी हो गया ये समांतर श्रेणी हो गया। हम अगला एग्जाम्पल समझते हैं। 1, 1, 1, 1, 1 डॉट। बताइए इसमें हम जो श्रेणी देख रहे हैं इस श्रेणी का बीच का अंतर कितना है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसके बीच में जो है 1 और 1 के बीच में क्या है, 0 का अंतर है। 1 के बीच में क्या है, 0 का अंतर है। 1 के बीच में क्या है, 0 का अंतर है, 0 का अंतर। तो हमने देखा कि इसमें जो अंतर है ये एकदम समान है, ये एकदम क्या है, समान है। इसका मतलब ये एपी में है। तो बच्चों आपने देखा कि हम कैसे समझेंगे कि कोई भी जो श्रेणी दिया रहेगा वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके लिए हमें ये देखना है कि उसके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी कि अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आप समांतर श्रेणी पहचानना सीख गए होंगे। अब हम इस सवाल को अब हम देखेंगे कि ये जो बीच का अंतर है वो क्या है, उस बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक से एकदम 0 लेवल से हम आपको स्टार्ट किए हैं ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। हम लिखते हैं बाबू रे, जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट। ये हमको देख करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो क्या देखेंगे, इसके बीच के अंतर को हमको देखना है। इसके बीच के अंतर को क्या करना है, देखना है। इसके बीच में कितने का अंतर है, +2, +2, +2, +2, मतलब ये एपी में है। अब जब ये एपी में है, अब जब एपी में अगर है तो इसमें हमें बहुत सारे मान पता चलेगा। वो क्या पता चलेगा कि हम जान गए कि ये समांतर, ये जो श्रेणी है वो एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो इसमें जो होता है 2, 4, 6, 8, 10 क्या कहलाते हैं, तो ये 2, 4, 6, 8, 10 ये पद कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये पद कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं सभी, ये सभी पद कहलाते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और बाकी जबकि ये सभी पद है तो ये सभी ए होगा, लेकिन इसका सबका तो मान अलग अलग है ना, तो इसका नाम भी अलग अलग हो जाएगा। पहले पद को कहेंगे A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, A4, A5। क्लियर, क्या आप इसको समझे। हम क्या कहेंगे, पहले वाले को A1 कहेंगे, दूसरे वाले को A2 कहेंगे, तीसरे वाले को A3 कहेंगे, चौथे वाले को A4, पांचवे वाले को A5, A6, A7, अनंत तक। यानी कि ये डॉट देख रहे हैं, ये खत्म होने वाला नहीं है, अनंत तक जा सकता है, उसको बहुत आगे तक हम लेके जा सकते हैं। तो ये तो हम जान गए कि ये हो गया पद। अब ये जो A1 है, A1 को हम कहते हैं प्रथम पद। कौन सा पद कहते हैं, प्रथम पद। A2 को क्या कहेंगे, द्वितीय पद, द्वितीय पद। A3 माने क्या हो गया, तृतीय पद। A4 माने क्या हो गया, चतुर्थ, चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। A5 माने पांचवा पद, पांचवा पद। इसी प्रकार से A6, A7, A8 आठवां पद, 9वां पद, 10वां पद, 20वां पद, मतलब 11वां पद। आप बहुत पद आप इसको बना सकते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। जब डॉट दिया गया है तो मतलब ये क्या कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा।
तो ये पद हम जान गए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे बढ़े, चलिए इसी सवाल में हम एक और चीज़ जानते हैं कि हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद हम जान गए। अब आपके बीच में ये जो देख रहे हैं प्लस टू का जो अंतर है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो सार्व अंतर कार्य को निकालने का जो सूत्र होता है, यानी कि डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को जब हम घटाएंगे तो हमें डी प्राप्त होगा। तो A2 माइनस A1, हम A2 में से जब A1 घटाएंगे तो हमें डी प्राप्त होगा, या A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, या क्या बोलेंगे A4 माइनस A3, यानी इधर वाले मतलब अगले वाले पद को हम अगले वाले पद में से जब हम पिछले वाले पद घटाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा? हमें डी पता चलेगा। तो डी का सूत्र हम मेनली इसी को यूज करते हैं कि डी बराबर होता है A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। बिल्कुल कोई दिक्कत? डी बराबर निकालना समझ गए? आपने पद जान लिया, A1 किससे करते हैं, A2 किससे करते हैं, A3 किससे करते हैं, A4 किससे करते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आपने जान लिया। हम अब क्या करते हैं? आगे बढ़ रहे हैं। अब मान के चलिए बाबू रे, हमारे पास ये एक AP दिया गया 2 4 6 8 10। इसको हम फिर से एक सवाल को इसको लिखते हैं, हम इसको फिर से लिखते हैं इसी सवाल पे, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। हम एक AP लिखा, अब जब हम AP लिख दिए तो समझे वो AP में होगा, 100% होगा। हमने लिखा 3 6 9 12 ... ये हमारे पास एक सवाल है कि AP है 3 6 9 12 ... यानी कि अनंत तक है। इसमें जो है हमें ये ज्ञात करना है कि हम D कैसे निकालेंगे, हम D कैसे निकालेंगे, किसी AP में हम D कैसे निकालते हैं। तो हम D बराबर क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे जान लेंगे ये क्या है, ये हो गया हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। अब हमें D निकालना है, तो D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 का मतलब क्या हो गया? A2 कितना है? 6 है, तो 6 माइनस A1 कितना है? 3 है, तो 3 बराबर 3 हो जाएगा। हम एक ही निकाल के नहीं रहेंगे, हमें कम से कम 2 निकालना है। अब हम इसको निकालेंगे, फिर से निकलेंगे A2 माइनस A3 माइनस A2 पे हम निकालेंगे। तो A3 का मान कितना है? 9 है, माइनस A2 का मान 6 है, बराबर में 3। आप किसी में भी निकालिएगा, अगर हम A4 माइनस A3 करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा। A4 का मान कितना है? 12, और A3 का मान कितना है? तो 9, बराबर में 3। तो जब कभी भी AP हमें मालूम होगा तो उसका सार्व अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इसी तरीके से हम सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं, यानी अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को जब घटाइएगा तो हमें D प्राप्त हो जाएगा। इसको समझ गए? वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते पूरे एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर से समझिए, ताकि आपको परीक्षा में एक एक ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आपको कम से कम 10 से 12 नंबर का सवाल मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छे से। अब हम क्या करेंगे? अब हम AP में A1 A2 A3 या पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हम जान गए, D निकालना जान गए, D किससे कहते हैं ये भी जान गए। अब हम क्या करेंगे? हमें कुछ सवाल है, उस सवाल को लेंगे और हम पद ज्ञात करना सीखेंगे। क्या ज्ञात करना सीखेंगे? पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना सीखेंगे? पद ज्ञात करना। तो पद ज्ञात करने का जो एक सूत्र होता है, मतलब AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप क्या होता है? AP का व्यापक रूप क्या होता है? तो देखिए AP का व्यापक रूप होता है A1। क्या होता है? A1। ये पहला पद हो गया, या आप इसको A मान लीजिए, A। दूसरा होता है A प्लस D। ये AP का क्या है? ये AP का व्यापक रूप है। पहले A होता है, दूसरा A प्लस D, तीसरा होता है A प्लस 2D, चौथा होता है A प्लस 3D। कोई दिक्कत इसमें? आप समझ में आपको आ रहा है? A प्लस 3D डॉट 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 होता है A प्लस n-1 इंटू में D। यही हमारा AP का क्या है?
व्यापक रूप है। तो बच्चों आपने समझा कि AP का व्यापक रूप क्या होता है। AP का व्यापक रूप यही होता है A+